तो साथियों, बात करेंगे हम पॉलीकैब स्टॉक के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है, तो यहाँ पे हम एक डीप एनालिसिस करेंगे कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की और बात करेंगे कि हमें यहाँ पर फ्यूचर में क्या ग्रोथ नज़र आ रही है, क्या ये स्टॉक यहाँ से भी अभी मल्टी बैगर बनने की काबिलियत रखता है या नहीं। मार्केट के एस्टिमेट्स की बात करें तो कुछ खास नंबर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल हैं उनके बारे में हम बीच में ही वीडियो में चर्चा करेंगे कि एस्टिमेट्स के हिसाब से नंबर किस तरीके से कंपनी के रहे हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल इनकम, क्योंकि यहाँ पे एज सच कुछ खास बहुत बड़े नंबर अदर इनकम के नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेवेन्यू से टोटल इनकम रही है, ऑल्दो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिलियन में है, तो हम करोड़्स में बात करेंगे। 3,330 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 2,780 और उसके पहले यानी कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,034 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के जो है तो रेवेन्यू देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो इस क्वार्टर में प्रॉफिट निकल के आए हैं वो 270 करोड़ रुपए के हैं। पिछले क्वार्टर में इनके प्रॉफिट 222 करोड़ रुपए के थे, तो वहाँ से आप देखेंगे एक मैसिव जंप हमें देखने को मिल रहा है। और ये मैसिव जंप सिर्फ इनके प्रॉफिट में नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सेल्स के भी नंबर में एक अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स के भी नंबर में यहाँ पे एक अच्छा मैसिव जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 197 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट थे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं एक हाई ग्रोथ यहाँ पे इनके नंबर्स में हमें देखने को मिली है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो सेल्स YOY बेसिस पर 11% से बढ़े हैं। 11% यहाँ पे हाई बेस बना हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पे 11% की ग्रोथ है YOY बेसिस पर। तो ये जो है तो ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हाई बेस का यहाँ पे नंबर आया हुआ था। नंबर काफ़ी अच्छे थे पिछले साल सेम क्वार्टर में, और उसके बावजूद यहाँ पे हाई बेस से भी एक अच्छी ग्रोथ हमें इनके सेल्स में देखने को मिली है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि इतने अच्छे नंबर यहाँ पे सेल्स में क्यों देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं सेल्स जो है 22% से ग्रो कर गई है। अब यहाँ पे आप देखिए पैट में जो ग्रोथ है वो YOY बेसिस पर 37% की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रोथ है 198 करोड़ से 270 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये जो ग्रोथ है ये 22% है। तो कंपनी ने इस बार जो है क्वार्टरली जो रिजल्ट दिए हैं वो YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम मार्जिन का। तो मार्जिन आप देखिए पिछले क्वार्टर में 11.4% के थे, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 9.7% के थे। तो वहाँ से मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। 12.8% के इस क्वार्टर में कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किए हैं। अब यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो ET नाउ और CNBC की पोल जो है तो इस पर उन्होंने ऐसा कोई नंबर नहीं दिया था। मार्केट एस्टिमेट्स ने इनकी तरफ से कोई मार्केट का एस्टिमेट नहीं आया था, बट मैं जी मीडिया को देख रहा था तो वहाँ पे ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 234 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन थी। और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट में मैसिव जंप दिखाया है बिकॉज ऑफ द हाई सेल्स एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द हाई मार्जिन। तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है इस हाई जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो इतना हाई जंप आया है उसमें इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। अब एक बार यहाँ पे सेगमेंट वाइज ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सेल्स की अगर हम बात करें तो FMEG सेगमेंट का जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया है। इनफैक्ट YOY बेसिस पर ये जो सेल्स के नंबर हैं ये डिक्लाइन किए हैं, और यही रीज़न है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम इस सेगमेंट की बात करें FMEG सेगमेंट की तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस बार लॉस में रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में और पिछले साल जो है सेम क्वार्टर में यहाँ इस सेगमेंट से कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो यानी कि आप देख सकते हैं वायर्स एंड केबल के सेगमेंट में ये कंपनी तो मार्केट लीडर है ही, और यहाँ पे इन्होंने इतनी तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है कि इस लॉस की वजह से भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें एक शानदार उछाल देखने को मिला है। ऑल्दो ये जो सेगमेंट है ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने इस बार जो है तो सेकेंड क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट किया है डिस्पाइट ऑफ द हाई बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो बेस था वो हाई था पिछले साल सेम क्वार्टर में, और उसके बावजूद यहाँ पे एक अच्छी सेल्स में कंपनी ने जो है तो ग्रोथ दिखाई है जो कि 11% YOY बेसिस पर है। इस ग्रोथ के पीछे दो रीज़न हैं।
यहाँ पे कंपनी के वॉल्यूम तो ग्रो किए हैं, नो डाउट वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अनदर रीज़न है कि डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइसेस, यानी कि कॉपर वगैरह के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था कि प्राइस तो पास ऑन कर दिया था, जो इन्फ्लेशन की वजह से राइज हुआ था तो कस्टमर को वो प्राइस पास ऑन कर दिए गए थे, लेकिन कमोडिटी के प्राइस टूटने की वजह से इनके जो प्राइस हाई हुए थे उसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन जो है कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं 12.8% के मार्जिन हो गए हैं, और यही रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन जो है दोनों ही काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किए हैं। अदर देन दैट यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड कमेंट्री जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से आई है। आप देख सकते हैं अभी हमने कितनी सेल्स देखी, इसके लगभग 3,300 करोड़ की सेल्स है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का कहना है कि FY 2026 तक कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है 200 बिलियन, जो कि अगर हम रुपीज़ में काउंट करें इसे तो लगभग ये 20,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो 20,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू यहाँ पे अचीव करने का कमिटमेंट है मैनेजमेंट का। और अगर 3 से देखा जाए तो यानी कि अभी कितना 2022 चल रहा है, यानी 4 साल में, 4 साल भी नहीं, 2022 तो ऑलमोस्ट एंड होने को आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 3 सालों में यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि अभी अगर सेल्स की हम बात करें तो लास्ट ईयर जो था इनका 12,000 करोड़ रुपए का सेल्स था। इस साल जो है तो शायद 13 से 14,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनके सेल्स देखने को मिले। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स जो है इनकी सेल्स हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे कमेंट्री कंपनी की तरफ से की गई है। अदर देन दैट यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट बिजनेस की बात किया जाए तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 75% YOY बेसिस पर ऑन अ हेल्दी बेस, यानी बेस ऐसा कुछ नहीं था कि कमज़ोर था, पिछली बार कम यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए थे जिसकी वजह से इस बार जो है ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार भी यहाँ पे अच्छे एक्सपोर्ट देखे गए थे और उसके बेसिस पर भी इस साल जो है 75% और ज़्यादा कंपनी ने एक्सपोर्ट बिजनेस किया है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं FMEG के बारे में यहाँ पे कंपनी का कहना है कि ये जो 12% से यहाँ पे ये जो सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये रीज़न इसका इन्होंने दिया है ड्यू टू द डिमांड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे डिमांड इनका ये कहना है कि थोड़ा कम हुई है, जिसकी वजह से ये सेगमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बाकी अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आज ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास में क्लोजिंग दिया है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम भी अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब इस स्टॉक में देखिए करना क्या है, तो ये स्टॉक जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ पे लेने का इस स्टॉक में कोई मतलब नहीं। अगर आपको यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में, मैनेजमेंट में फेथ है, आपको लगता है यहाँ एक अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमेशा किसी भी स्टॉक में एक राइट टाइम पर एंट्री लेना होता है, और मुझे लगता है कि वो राइट टाइम अभी नहीं आया, क्योंकि मार्केट जो है अब धीरे धीरे फिर से तेज़ी पकड़ रहा है और ये तेज़ी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन सस्टेन करेगी, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द आपको फिर से ऐसे स्टॉक जो है लोअर लेवल्स पर जो है तो एक बार मौका दे सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में एक वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है और उस समय काफ़ी सारे स्टॉक जो हैं मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस से तो डिस्काउंट पर अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली किसी भी अच्छे स्टॉक में कोई भी समय खराब नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप चाहते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इस स्टॉक के अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 2500 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद आपको 2250 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये 2250 का। एंड देन यहाँ पे जो एक बॉटम बना था 2050 के आसपास, तो यहाँ पे ये लेवल ऐसे हैं जिनको आप चाहें तो यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।